नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। राजस्थान सरकार ने मित्रों भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। वर्ष 2025 पूरा ही भर्तियों को समर्पित है मित्रों। उम्मीद है कि आप सब अच्छी सी तैयारी कर रहे होंगे मित्रों, पूर्व क्लास से अपनी देख रहे होंगे। बात करें मित्रों तो मैं नई भर्तियों के ऊपर एक अलग से सेशन लेके आ रहा हूं आपके सामने। अभी इन्हीं के साथ में मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं मित्रों, हिंदी की बात करूंगा इसमें। हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है मित्रों राजस्थान की। इतिहास की एसआई में सबसे बड़ी वैकेंसी है, 1015 है मित्रों। तो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, जो वर्दी को ख्वाब देखने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बेहतर मौका मित्रों। 33 वर्ष जो आयु है जनरल से लगा करके ओबीसी एमबीसी सबकी मित्रों, तो 33 वर्ष के नीचे के जो साथी हैं उन सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मित्रों। उसके लिए भी मैं एसआई भर्ती के ऊपर एक स्पेशल रणनीति का क्लास लेके आपके सामने उपस्थित होने वाला हूं, सेशन लेंगे मित्रों, और बहुत ही आपके सिलेक्शन के अंदर कारगर साबित होगा। आज मित्रों हम हमारी जो संधि शुरू की थी उसका द एंड करने वाले। आज हम स्वर संधि को समाप्त करेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जुड़े रहेंगे। तो जुड़िएगा मित्रों आगे सेशन में। हमने मित्रों बात करें, आगामी क्लास आपने देखी होगी, आपने देखा होगा अपनों ने स्वर संधि देखी थी। स्वर संधि और स्वर संधि की मित्रों बात करें तो स्वर संधि में हमने दीर्घ पढ़ी थी, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण संधि, 3 वृद्धि संधि, 4 पे यण संधि, और 5 नंबर हमने बात करें तो अयादि संधि। देखिएगा मित्रों, पूर्व की जो क्लासें मित्रों मैंने आपकी जो ली है, सेशन लिए हुए हैं, वो सभी सेशन मित्रों एसआई का लेवल को ध्यान में रख के लिया गया मित्रों। एक क्लास नंबर फर्स्ट जो अपनी है वर्ण विचार की, जो नंबर 1 पे मैंने आपको ली थी मित्रों, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये टॉपिक है वर्ण, वो हमारा होता नहीं है सिलेबस में, फिर भी वहां से प्रश्न आते हैं। हाल ही में मित्रों अभी डिप्टी जेलर की जो परीक्षा हुई है, डिप्टी जेलर की, उस डिप्टी जेलर में उस एक ही क्लास में से मित्रों 6 प्रश्न आए हैं जो वर्ण। आप जाकर के देखिएगा इसको, है ना, 1 महीने से पूर्व का वीडियो पड़ा हुआ है। और डिप्टी जेलर एक बड़ी पोस्ट होती है मित्रों, आरपीएससी उसका एक अलग से जीके हिंदी का पेपर लेती है, तो उसमें आप जाकर के देखिएगा मित्रों, है ना। एक ही क्लास के अंदर 6 प्रश्न आए हुए हैं, और उम्मीद करता हूं कि मुझे किसी प्रकार का आपको भी डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आप पढ़ाओगे तो प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि आप एक बार इसको जाकर के देख लीजिएगा मित्रों, है ना। तो देखिएगा मित्रों, आगे हम देखेंगे आज हमारे यण संधि की बात करेंगे मित्रों। हम आज इसकी बात करेंगे, हम यण संधि, ठीक है। आप सबने देखा होगा, देखिएगा नंबर 1 यण संधि। यण संधि इसको देखिएगा। यण संधि की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो यहां पे लिखूंगा मित्रों में छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या रे। देखिएगा वैसे यण संधि में प्रश्न कैसे आता है। पहली बात तो यण संधि में मित्रों बात करें अपन यहाँ पे, तो इस संधि में 2 टाइप से प्रश्न आता है। प्रश्न का प्रकार देखना मित्रों, सीधा हमको पढ़ने से पहले प्रश्न का प्रकार कैसा है, मतलब कैसा प्रश्न आता है। देखिएगा, एक तो या तो आपको पूछेगा मित्रों विच्छेद पूछेगा, या आपको पूछेगा विच्छेद पूछेगा, या आपको पूछेगा पहचान पूछेगा। इन दोनों की बात मित्रों में यहाँ पे करने वाला। उससे पहले मोटा मोटी अपन देख लेंगे कि ये जो संधि है यण संधि, उसका निर्माण कैसे होता है। देखिएगा ये दोनों स्वर हैं, इनके साथ में बात करें अपन यहाँ पे कि
असमान स्वर, कैसा स्वर मित्रों? असमान स्वर जुड़े, असमान स्वर जुड़े मतलब बात करें अपन यहाँ पे तो इनके साथ में एक कोई भी असमान स्वर मतलब जो ई नहीं होना चाहिए, ऊ नहीं होना चाहिए, ऐसा स्वर मैं यहाँ पे जोड़ूंगा। तो मैंने यहाँ पे सब अ जोड़ दिया, यहाँ पर भी अ जोड़ दिया और यहाँ पर भी मित्रों अ जोड़ दिया। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पर ये बनेगा मित्रों य, यहाँ पर व और यहाँ पर क्या बनेगा मित्रों? र। तो य व र, इनसे मिलकर क्या बनेगा मित्रों? य। तो य व र जिस संधि के अंदर आते हैं वहां पर हमारे कौन सी संधि होगी मित्रों? ऋण संधि। देखिएगा इनका निर्माण यहाँ पर य व और क्या है? र, ये बनते हैं मित्रों व्यंजन, व्यंजनों का निर्माण होता है। इसलिए इस संधि को मित्रों मैंने, आपने देखा होगा तो मैंने इसको यण संधि बोला है, ना कि मैंने इसको यण स्वर संधि बोला है। मेरा यही तात्पर्य था कि शुरुआत में मैंने दीर्घ स्वर संधि बताया था, गुण स्वर संधि बताया था, पर यण स्वर संधि नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि इनमें निर्माण किसका होता है? व्यंजन का होता है। और ये वे व्यंजन है जो अंतस्थ व्यंजन है, जो आधे स्वर है, आधे क्या है मित्रों? व्यंजन। क्लियर? तो देखिएगा ये तो बात होगी इनके निर्माण की। आगे आगे इधर बात करूं मित्रों में तो इनको देखेंगे अपन यहाँ पे कि यहाँ बात करें अपन जो यण संधि की मित्रों बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसकी पहचान की बात करो सर, कैसे पहचानेंगे, पहचानेंगे कैसे? इसमें मित्रों बात करें तो मैंने अभी एक शब्द लिखे, व्यंजन लिखे य व और र। ध्यान से देखना मित्रों, है ना, स्वर संधि का हमेशा एक एग्जांपल आता है परीक्षा में, तो आप देखिएगा इनके आगे आपको कभी परीक्षा में आधा वर्ण मिल जाए, कैसा वर्ण? आधा वर्ण मिल जाए, 1/2 वर्ण लगा हुआ मिल जाए, तो वहां पर हमारी अक्सर अधिकांशतः संधि कौन सी होती है मित्रों? कौन सी संधि होती है? ऋण संधि। ये तो बात होगी इसकी पहचान की कि य व र, वैसे य व र ल होता है, ली होता है मित्रों, तो परंतु एक ली और होता है, ली प्लस अ, तो ये मिलकर के बनता है ल। परंतु ये कहां पर होता है? ये हमारे हिंदी में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, किसमें किया जाता है? संस्कृतम के अंदर इसका उपयोग करते हैं। देखिएगा पहचान की बात की मैंने ऋण संधि की, तो य व र के आगे आधा वर्ण आने पर हमारे क्या होगा? ऋण संधि होगी। क्लियर? देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे हमारे पास में इसके एग्जाम्पल है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मित्रों। देखिएगा कैसे एग्जाम्पल है, देखिएगा मित्रों ये रहे यहाँ पर। इससे पूर्व आप एक बात और देखिएगा मित्रों, एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिएगा कि एक वस्तु हमने यहां पर देख ली है, देखिएगा मित्रों यहां पे बात करें, फोन आ गया था, मैंने अभी आपको बताया मित्रों कि जहां आधा वर्ण दिखे और किन के आगे य व र, इनके आगे आधा वर्ण दिखे तो मेरी संधि कौन सी होगी? कौन सी संधि होगी? यहां से। अब देखिएगा मित्रों एग्जामिनर क्या चालाकी करता है कि यहां पर हमको ऐसे एग्जाम्पल पेश किए जाते हैं हमारे सामने जिनके ऊपर हमको, जिनके आगे हमको आधा या 1/2 वर्ण है वो हमको दिखाई नहीं देता, वो दिखने नहीं देता मित्रों। कैसे नहीं दिखने देता? देखिएगा ऐसे ऐसे कौन कौन से कैसे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल की बात करें मित्रों तो मैंने यहां पर लिख दिया गुरुवाक्य, गुरुवाक्य। एक शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पे यद्यपि, और एक शब्द मैंने यहाँ पे लिख दिया पित्राज्ञा। क्या लिख दिया मित्रों? पित्राज्ञा। देखिएगा अब यहां पर हम मित्रों य व र के आगे आधा वर्ण ढूंढते देखेंगे। हम बात करें यहाँ पे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया गर्त, मैंने यहाँ पर लिख दिया वधवागमन, ये एग्जाम्पल लिख दिया मित्रों मैंने यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे स्वागतम, स्वागत, ये शब्द लिख दिए। तो आप क्या करोगे कि आपको य के आगे आधा वर्ण दिख जाएगा, व के आगे आधा वर्ण लिखा हुआ मिल जाएगा, फिर य व के आगे आधा वर्ण
मतलब आपको खुल्लम खुल्ला सीधे सीधे आपको वर्ण दिख जाएंगे। दिक्कत वहां होती है कि यण संधि में कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिनका र, य और व अंदर छुपा हुआ होता है, तो उसको अपन कैसे निकालेंगे। देखिएगा मित्रों कि यहां पर बात करें यहाँ पे कि ये जो एग्जाम्पल है इसका क्या है, तो यहां पर क्या होगा, गुरु धन आज्ञा। देखिएगा यहां पर इसका जो आधा वर्ण बैठा हुआ उसके माथे पे बैठा हुआ, कहां पर बैठा हुआ, यहाँ पे। हमारा ध्यान जाता नहीं है, वह के आगे कुछ नहीं यूं दिखता हमको, तो कहां बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ। नंबर 1। दूसरी बात, इसके बाद में बात करें मित्रों अपन यहाँ पे, तो ये लिखा है अद्यपि। देखिएगा यहाँ पे ये जो द है उसके अंदर इसमें आधा द है और इसमें क्या है, पूरा य है, परंतु हमको यहाँ पर दिख नहीं रहा है मित्रों। क्लियर, आधा द है और पूरा क्या है, यह है, इसलिए आधा वर्ण छुपा हुआ वो हमको दिखता नहीं है। इसलिए ये जो आया तब सावधान रह जाना कि अपने आप को सावधान कर लेना कि ये हमको क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर संधि कौन सी हो सकती है, यण संधि। हमारे मतलब ध्यान हटा और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी मित्रों। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, तो यदि धन क्या हो जाएगा, अपी हो जाएगा। क्लियर मित्रों, देखिएगा यहाँ पे तो क्या छुपा हुआ, आधा द और पूरा क्या है, यह। इसके बाद बात करें मित्रों यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बात करें तो पितराज्ञा में बात करें, तो मैंने आपको व्यंजन पढ़ाए थे और व्यंजन के समय मैंने बताया था आपको कि ये जो त्र है उसको कैसे बनाया गया, आधा त और फिर क्या होता है मित्रों, र। इनसे ये मिलकर बना हुआ है, मतलब आधे आधे वर्ण किनके अंदर बैठे हुए, त्र के अंदर, हमको दिखते नहीं मित्रों। तो यहाँ पे बात करें कि घर पे आके हमको बाद में पता चलता है, तो यहाँ पर बात करें कि पितृ धन क्या हो जाएगा, आज्ञा। क्लियर मित्रों, तो ध्यान रखिएगा ये ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर हमको क्या नहीं दिखता है, आधा वर्ण नहीं दिखता है। यहाँ पे नॉट ऐसे शब्द हैं जहां पर हमको आधा वर्ण नहीं दिखता है। क्लियर मित्रों, देखिएगा आगे बढ़े हम। अब इसके ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखेंगे अपन वी धन क्या हो जाएगा, अर्थ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वधु धन क्या हो जाएगा, आगमन। इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, सु धन क्या हो जाएगा, आगत। क्लियर, आप सबको यहाँ तक तो पता चल गया होगा मित्रों। क्लियर, आगे की बात करें मित्रों, अपन कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर के आया हूं उसके। ये देखिएगा अपने यण संधि के, आपको जो मेथड पता पड़ गई होगी। देखिएगा मित्रों, इधर देखना थोड़ा सा, ये देखो यहां पर देखेंगे अपन, ये हमारा एग्जाम्पल है। यहां पर आधा र का छुपा हुआ देखिएगा, यहां पर आधा र ये छुपा हुआ मित्रों। तो यहां पर क्या होगा, परि धन क्या हो जाएगा, अक। यहां पर क्या होगा, ये रा, य व रा के आगे देखते जाना आपको, य व और ल, य व और र के आगे कैसा वर्ण आना चाहिए, 1/2 मतलब कैसा आना चाहिए, आधा वर्ण। यहाँ य के आगे क्या है, त है, तो क्या हो जाएगा, अति धन क्या हो गया, अल्प। इसके बाद में यहाँ पर यहाँ पर व के आगे भी आधा वर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, है ना, परीक्षा में आए हुए वो एग्जाम्पल में लाया हूं। और यह के आगे भी आधा वर्ण है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को दिमाग में होता है कि सर हम टुकड़ा कहां से करें। बात करें मित्रों कि वैसे तो जहां य और व र दिखे वहीं से हमको क्या कर देना है, टुकड़ा कर देना। परंतु टुकड़ा करने के बाद में
इस प्लस के आगे और पीछे जो आएगा वो जुड़ने के बाद में एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। आगे वाले कभी को सार्थक अर्थ होना चाहिए या तो उपसर्ग होना चाहिए, तो उपसर्ग नहीं है तो वो अपने आप में पूरा शब्द होना चाहिए, मतलब उसका कोई न कोई दुनिया में कोई अर्थ होना चाहिए। अगर जो अर्थ नहीं होगा तो वो भी हमारा जो आगे का टुकड़ा होगा वो गलत होगा। क्लियर? देखिएगा मित्रों, बात करें यहाँ पे दो है, यहाँ पे अब ध्व, यहाँ पर भी व के आगे आधा शब्द है, आधा वर्ण है, और य के भी आगे कहां से टुकड़ा करें? तो बात करें मित्रों कि यहाँ पर ध्व और पीछे क्या है न के अंदर विलाजित क्या बन गया? ध्वनि, और पीछे क्या निकल गया? पीछे बच गया अर्थ। क्लियर? यहाँ पर क्या है? नी धन क्या हो गया? आव, इसके बाद में यहाँ पर व्यर्थ, वी धन क्या हो जाएगा? अर्थ। इसके बाद में बात करें अपन यहाँ पे, तो यहाँ पर फिर अ के आगे आधा वर्ण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विधि धन क्या हो जाएगा? अर्थ। इसके बाद में यहाँ पर हरियक ऊपर बैठा हुआ आधा र, मतलब बात करें तो हरि धन क्या हो गया? अक। क्लियर? देखिएगा यहाँ पर बात करें अपन यहाँ पे, तो यह नंद, यहाँ पे नंद्युद्रम मतलब द है मित्र। यहाँ पे ये जो द है ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है आधा ही है, और किसके आगे? यह के आगे, तो क्या बन गया? नंदी प्लस धन क्या हो जाएगा? उद्गम। क्या हो जाएगा? उद्गम, क्योंकि द के अंदर ग बैठा हुआ। क्लियर? यहाँ पर क्या हो जाएगा? व क्या आगे आधा, तो क्या हो जाएगा? मनु धन अंतर क्या हो जाएगा? अंतर। आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? भानु, भानु को नु छोटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। यहाँ पर सु धन अल्प, इसके बाद में यहाँ पर तनु धन अंगी, इसके बाद में यहाँ पर वि धन। अब यहाँ पर ऊ छोटा करना बड़ा करना है, वो कैसे पता चलेगा सर हमको? जिस विद्यार्थी ने ब्रह्मास्त्र पढ़े हुए होंगे वो आंसर सही करेगा यहाँ पर कि सर आपने उस ब्रह्मास्त्र के अंदर हमको ऊ कैसा लिखवाया था, तो ऊ कैसा लिखवाया था? बड़ा लिखवाया था। यहाँ पर क्या होगा? अधि धन पीछे। अब ऐषणा का ए बड़ा करेंगे छोटा करेंगे? जिसने ब्रह्मास्त्र पढ़ा वो टिक कर लेगा कि सर आपने ए ऐषणा वाला कैसे लिखवाया है? छोटा लिखवाया है। क्लियर? ये हो गया हमारे इस यण संधि के जो परीक्षा में आए हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम्पल थे वो है, और भी अपन देखते आगे। और देखिएगा मित्रों, देखिएगा मित्रों, इसको देखिएगा, देवेश्वर। अब सुनिएगा, अब यहां पर दो मात्रा देख करके कोई भी विद्यार्थी इसमें वृद्धि संधि करने की गलती ना करे। मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि दो मात्रा ऊपर है तो इसका मतलब वृद्धि संधि नहीं है। उसको देखना है कि कब जो दो शब्द जो मात्रा है, जहां एक ही मात्रा है तो वहां पर कोई य शब्द तो नहीं है, य के आगे य तो नहीं है, वह तो नहीं है, य या र तो नहीं है जिनके आगे कोई आधा वर्ण हो, वो देखिएगा। तो यहाँ पर बात करें तो देवी धन क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य। क्या हो जाएगा मित्रों? ऐश्वर्य। क्लियर? देखिएगा, अब बहुत सारे बच्चे ऐश्वर्य के ऊपर दो मात्रा कर देते, ब्रह्मास्त्र मैंने एक ही लिखवाई है। यहाँ पर बात करें तो देवी धन अर्पित, देवी को पुष्प अर्पित। यहाँ पर आधा था अति धन आनंद, इसके बाद में यहाँ पर इति धन आदि। आप सब मेरे साथ साथ में करिएगा। नंदी धन आमुख, इसके बाद में गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरु धन आकृति, पता कैसे लगाएंगे? र ऊपर बैठा हुआ आधा, यहां पर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये भी है ना। बात करें यहाँ पे श्रोत्र धन, यत्र है मित्रों, क्या है? त्र। जिस तरह पितृज्ञा, पितृ का कैसे किया था अपन? मातृज्ञा किया था कि नहीं किया था? तो ऐसा, और पीछे क्या आ जाएगा? उत्सुकता। क्या है? उत्सुकता। क्लियर? आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? चमू, म से मो, चमू प्लस क्या हो जाएगा? अंग। चमू का अर्थ मैंने आपको पहले बताया था सेना, और सेना का क्या है?
अंग। यहाँ पे बात करें तो प्रभु धन ऐषणा, ऐषणा का ए छोटा आएगा। यहाँ पर क्या होगा, अनु धन ऐशक, ऐशक का ए भी छोटा आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, पित्र धन आलय, मतलब क्या हो जाएगा, पित्रालय। और यहाँ पर त्र ऐसा है जहाँ त अद और र है, इसलिए हमको ये दिखता नहीं है, परंतु यहाँ पर य व र के आगे आधा वर्ण नहीं दिखता। मतलब आपको इसमें ध्यान रखना है, इस स्वर का ध्यान रखना, इसके साथ में कोई असमान स्वर जुड़ते हैं पर ये क्या बन जाता है, र, और ये जब बैठता है किसी शब्द के ऊपर तो ऐसे बैठता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्लियर मित्रों, इसको देख करके यहाँ पर बात करें अति धन उत्तम, अत्युत्तम, इसका अनु धन इष्ट। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ये इसको काट दीजिएगा, व ध व इच्छा, वधवी इच्छा है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वधु, और धु वधु स्त्रीलिंग होता है इसलिए बड़ा होगा, पीछे क्या हो जाएगा, इच्छा। क्लियर मित्रों, ये हो गया अपना यण संधि का, जो हम दोनों तरह से इसको पहचान सकते हैं, एक तो पहचान का और विच्छेद करना है। विच्छेद करते समय ई बड़ी आएगी, छोटा आएगा, कि स्वर के अंदर किसी प्रकार कोई दिक्कत आएगी, तो वो तमाम प्रश्नों का आंसर आपका हम अपना अगली क्लास की ब्रह्मास्त्र देंगे। और पहचान में मैंने आपको बता दिया है कि य व और र के आगे आधा वर्ण आए, परंतु आधा वर्ण आने से पहले ऊपर देख लेना है कि बहुत सारे बच्चे दो मात्रा देख करके वृद्धि टिक कर देते हैं, जो जैसे अभी मैंने देवेश ईश्वर, इसके बाद माधवी उदार्य, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। क्लियर मित्रों, देखिएगा और बात करें अपन यहाँ पे, तो देखिएगा देखिएगा मित्रों, इनको देखिएगा, ये रहे हैं अपने, और भी कौन सी संधि का है, ये अपने यण संधि के एग्जाम्पल चल रहे हैं। देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, मधु धन औदार्य। अब ओ के ऊपर कितनी मात्रा आएगी, ब्रह्मास्त्र बताएंगे। इसके बाद में यहाँ पर चमू धन आक्रमण, चमू का अर्थ होता सेना, मैं कितनी बार बोल चुका हूं, आक्रमण। यहाँ पे शिश्वंग क्या हो जाएगा, शिशु धन अंग। बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है मित्रों, जो सीधे सीधे परीक्षा के अंदर आपको मिलेंगे, ये यही मिलेंगे, इनको सीख लीजिएगा, है ना। आप अन्य किताबों के अंदर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, इनको ही आप जो तरीके बता रहा हूं उनको सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पूरी हिंदी में एग्जाम्पल तो करोड़ों मिल जाएंगे आपको, परंतु उसका करोड़ों एग्जाम्पल को करने का तरीका आपका केवल एक ही है, तो उस एक तरीको को सीख लीजिएगा, तो आपको 1000 2000 एग्जाम्पल नहीं रखने पड़ेगी। क्लियर, देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, सु धन क्या हो जाएगा, अस्ति। यहाँ पर अति और कंफ्यूज बच्चा वहीं पड़ेगा, औदार्य की एक मात्रा आएगी, दो मात्रा आएगी, औदार्य आप कितनी बार लिख चुके। यहाँ पर क्या आएगा, गति धन अनुसार, क्या होगा, गति अनुसार। क्लियर, यहाँ पर क्या होगा, वी धन आकुल, क्या हो जाएगा, व्याकुल। मैंने वहां पर ब्रह्मास्त्र में आपको ये पूरे पीछे वाले शब्द लिखवाए हैं पूरे, कि मैंने बोला था कि मित्रों एग्जामिनर को अगर जो हिंदी की संधि का कोई एग्जाम्पल बनाना है स्वर संधि में, तो उनको पीछे के कीवर्ड उठाने पड़ेंगे और इनके आगे कोई न कोई जोड़ना पड़ेगा। कैसे, देखो ये औदार्य लिखा हुआ है और माधुदार्य आगे जोड़ा हुआ है, और यहाँ पर औदार्य मतलब अति उदार्य, मतलब आगे का शब्द पीछे का शब्द सेम ही है। वो ये देखना चाहता है कि क्या आपको दो मात्राएं एक मात्रा के अंदर विभेद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। औदार्य कैसे लिखा जाएगा वो आपको पता ही नहीं पता है, वो यहाँ पर एग्जामिनर आपके सामने देखना चाहता है। क्लियर, तो ये एक शब्द उठा करके वो कोई भी लगा सकता है मित्रों। क्लियर, देखिएगा यहाँ पे और बात करें अपन, यहाँ पे प्रति धन क्या हो जाएगा, उत्तर। क्लियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्वनि धन आलोक। इसके बाद में यहां पर अभी धन अर्थी। इसके बाद में यहां पे अनु धन ऐषण। इसके बाद में यहां पर देखिएगा, इसको बहुत सारे बच्चे
इस संख्या आगमन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस संख्या आगमन को देख करके इसमें से आर निकालना चाहेंगे। वो आर निकाल करके संधि कौन सी पूछेगा तो डायरेक्ट वो कौन सी संधि कर देंगे, वो दीर्घ संधि कर देंगे। पर मैंने बोला है कि यदि दीर्घ संधि करो या वृद्धि संधि करो तो थोड़ा बहुत देख लेना कि अभी मैंने यहाँ पर देखा था कि इसको भी बहुत सारे दो डंडे देख करके बच्चे क्या टिक कर देते हैं, इसको वृद्धि संधि टिक कर देंगे। परंतु यह व के आगे कोई आधा वर्ण बैठा हुआ है, यहाँ दीर्घ तो है आपका, परंतु दीर्घ के आगे क्या बैठा हुआ है, आधा वर्ण, तो फिर संधि हमारी कौन सी होगी, यण संधि। तो कैसे होगा देखिएगा, टुकड़ा कहां से करेंगे, जहां यह दिखे, जहां वह दिखे, जहां र दिखे, वहीं पे हम क्या कर देंगे, टुकड़ा कर देंगे। तो देखिएगा स ख, ख से क्या हो गया सखी प्लस आगमन, मतलब हमारी जो एक लड़की होती है उसकी जो मित्र होती है, दोस्त होती है, उसको क्या कहते हैं, सखी। सखी घर पे आती है, उसको क्या कहते हैं, आगमन, सखी आगमन। क्लियर मित्रों। तो देखिएगा इतनी चीजें आपने देख ली होगी। अब बात करते हैं मित्रों अपन यहाँ पे, नेक्स्ट बात करेंगे अब यहाँ पे। अब अपन मित्रों बात करेंगे दीर्घ संधि की, सॉरी अब बात करेंगे अपन अयादि संधि की। कौन सी संधि की बात करेंगे, अयादि। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी हमेशा अक्सर प्रश्न हमको परीक्षा के अंदर देखने मिलता है और बच्चे बहुत तनाव में रहते हैं अयादि संधि को लेकर। आज वो पूरा तनाव आपका दूर हो जाएगा, खाली 2 सेकंड आप मेरे साथ में 2 मिनट जुड़िएगा, बने रहना क्लास के अंदर। ये ऐसा तरीका आपको सिखाऊंगा कि आज के बाद कभी अयादि संधि का आप आंसर गलत नहीं करोगे, भले चाहे कितने भी एग्जाम्पल आ जाए। देखिएगा अब क्या होता है मित्रों कि इसके अंदर क्या होता है कि एक ए है, ए, ओ और औ। देखिएगा ये स्वर है मित्रों, इन स्वरों के साथ में कोई दूसरा असमान स्वर जुड़ जाए इनसे, तो ये क्या बनता है इनका। देखिएगा इसकी बात करें तो इससे अय बनता, इससे आय बना, इससे अ बना और इससे आव बना। देखिएगा इतने तक आप सबको पता होगा। अब परीक्षा के अंदर जाते हैं मित्रों, ये बच्चे ये चीजें भूल जाते हैं। देखिएगा ध्यान से देखना, इस संधि का नाम अयादि संधि क्यों पड़ा है। इसमें यूं बोला गया मित्रों, नाम से ही स्पष्ट है संधि कि हम कभी भी क्या कहते हैं कि कहीं जाते हैं तो 2-3 जनों का नाम लेकर के बोलते हैं कि आदि, ETC इत्यादि, हम वहां पे गए थे। तो यहां पर यह है कि अय, आय, आव और आदि, मतलब अय आदि, मतलब जितने भी हैं इनको क्या बोल दिया गया है, अयादि। मतलब अय और अय के साथ में जितने हैं आदि, उन सब मिलकर, उनसे मिलकर कौन संधि बनती है, अयादि संधि। नाम से स्पष्ट हो गया। इसमें मित्रों क्या होता है कि नंबर 2 यहां पे बात करें, 2 चीजें मैंने आपको बताई थी। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेगा हमको, तो परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेगा मित्रों, आप सबको पता है कि एक तो या तो पहचान पूछेगा या पूछेगा आपको विच्छेद पूछेगा। देखिएगा अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको चीज बताऊंगा मित्रों, पहले बताऊंगा मैं पहचान कैसे करेंगे। अयादि संधि का जो एग्जाम्पल होगा मित्रों, वो मुंह में बोलते बोलते तुरंत ही मुंह से लपक से बाहर निकल जाएगा, मतलब उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा। कैसे, मैं बोलूँ पावक, पवन, दायक, इन्हीं की घाटी चढ़ करके उतरते ऐसी अपनी जीव होती है और उनकी सब के अंदर अय, आय, अ और आव ये शब्द आएंगे। इनके बिना कभी भी अयादि संधि नहीं हो सकती मित्रों। इसमें बच्चों को क्या आता है, एक तो बात कर ली कि जो मुंह से फिसल के फट से निकल जाए शब्द, ऐसे जो शब्द होते हैं हमारे, वो कौन सी संधि होती है, पहचान। ये पवन है, पावक है, नायक है, नयन है। आप बोल के देखिएगा, क्योंकि आप आसान स्पष्ट देख करके तुरंत इन शब्दों का पता नहीं लगा सकते हो, पर जितने भी शब्द हैं वो इन सब शब्दों के अंदर हैं, इनके बिना कोई भी शब्द नहीं बना हुआ। देखिएगा ठीक है। अब बात करते हैं मित्रों अपन विच्छेद से। सर विच्छेद कैसे करें, देखिएगा ध्यान से देखना मित्रों, ये बहुत यूनिक तरीका बता रहा हूं आपको। सबसे पहले क्या देखना है मित्रों कि इस दोनों में सेम कौन सी चीजें देखिएगा। यहां पर यह है और यहां पर वह है, और वह दोनों जगह है। अव में भी आ रहा है, आव में भी आ रहा है, यह अय में भी आ रहा है, आय में भी आ रहा है। बात को ध्यान से देखना। यहां पर क्या होगा,
आप केवल य को देखिएगा और व को देखिएगा, आगे अय और आय को भूल जाइएगा, ये और वो। इन सब में आपको दो अक्षर जरूर मिलेंगे। यण संधि में क्या होता था, यण में इनके आगे कैसा शब्द मिलता था, आधा वर्ण मिलता था। कैसा मिलता था, आधा वर्ण मिलता था। परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ केवल आपको क्या मिल रहा है, व मिल रहा है, य मिल रहा है और य मिल रहा है। मतलब आपको दो शब्द मिलेंगे। देखिएगा अब हमको टुकड़ा कहां से करना है, टुकड़ा कहां से करना है वो देखिएगा मित्रों। यहाँ पे बात करें तो देखिएगा, यहां पर देखिए, इधर देखिएगा, टुकड़ा कहां से करें, जहां पर अय दिखे, आय दिखे, अब दिखे और आप दिखे। जहां पर यह दिखे या वह दिख जाए वहीं पर रोक लीजिएगा। ये देखो, वह दिख गया, टुकड़ा कर लिया, पीछे क्या बच गया, न बच गया। देखिएगा मित्रों, यहाँ पे न कर लिया मैंने, प्लस का निशान लगा दिया। क्लियर, देखिएगा अब मेरे पास में ये पव है, अब बचा क्या मेरे पास में, केवल पव। देखिएगा क्या क्या बचा, पव। अब पव में से मुझे ये स्पष्ट ज्ञात हो रहा है कि इसमें अव है कि आव है। इसमें क्या है मित्रों, अव है। तो मैं अव को पूरा पूरा अलग निकाल लूंगा, अव को पूरा पूरा बाहर निकाल दिया। तो जब अव को बाहर निकाला तो अव अकेला हो गया। तो इस व में से देखिएगा एक बार वापिस, इसमें देखिएगा, जब ये पव है उस पव में से मित्रों अव निकलना है, केवल अ। ये इन दोनों में अंतर है, देखिएगा कितना अंतर है दोनों के अंदर। बारीकी को ध्यान से देखिएगा कि मैं एक अव लिख रहा हूं इसमें और इस दोनों में अंतर है। आपको ये वाला नहीं निकालना है, आपको ये वाला निकालना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, अव लिखा है। ठीक है, आधा किए सबको, देखिएगा। तो जब मैंने अव किया तो प में से अव निकाला तो आगे प रह गया और वो भी आधा रह गया। इस अव में से अ निकल के यहां पर आ गया। अब प और पीछे अन है और अव अपना अलग से निकल गया। अब बताइए मुझे, ये जो अव है वो किससे बना हुआ है मित्रों, यहाँ पे अव किससे बना हुआ है, इसको देखिएगा। पीछे तो सब जगह अ ही है, इनको ध्यान मत दीजिएगा कि अव बन के लिए अपने किसका यूज किया था, ओ का, ना कि औ का। तो देखिएगा इस ओ को पूरा पूरा उठा करके यहां पर ला करके यहां लगा दीजिए, तो ये बन गया पो, और पो प्लस क्या बन गया, अन बन गया। क्लियर, वापिस देखिएगा यहाँ पे बता दें। पावक, मैंने अभी भी आपको बताया है कि आप पाव यहां पर य और वो को पकड़िएगा, व को पकड़ो सीधा, व को पकड़ते तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बचेगा मित्रों हमारे क बच गया। क्या बच गया, क। तो यहाँ पर पावक में से निकाला तो पाव बचा, क पीछे निकला पाव बचा, पाव में से प आगे निकल गया और इसमें से हमने क्या निकाल दिया, आव निकाल दिया। ठीक है, तो आव में से अ यहाँ पर चला गया और अब आव किससे बना है मित्रों, आव ये लो, ये औ से बना है। तो यहाँ पर आगे प और यहाँ पर जो पो के ऊपर कितनी मात्रा लगेगी, 2। इस पूरी संधि में वही देखना है हमको कि कहा एक मात्रा लगेगी, कहा 2 मात्रा, ये आपको सीखना है मित्रों। क्लियर, देखिएगा। और अगर तो बात करूं मैं यहाँ पे, तो इनको सबको हटा रहा हूं मैं यहाँ पे। एक बार वापिस अपन देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आया हूँ पीछे, जो आपको सोल्व कराऊंगा, जो परीक्षा के अंदर आए हुए। देखिएगा यहाँ पे, तो इसका ये हो गया। अब दायक, पीछे क बचा और दाय से आय निकल लिया और आय निकल लिया, और आय से क्या बनता, आय कहां से बना है, ए से बना है। तो क्या बनेंगे यहाँ पे, पीछे इसमें पीछे अ चला गया, धन, और यहाँ पर क्या बचा, द। तो आय की मात्रा कितनी आ गई, ए है, ऊपर कितनी मात्रा लग जाएगी, 2। तो दे धन क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। देखने में अटपटा लग रहा है कि दे धन अक मिल के दायक कैसे बनता है, परंतु ये अयादी संधि मित्रों। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी बन सकता है, अपनी इच्छा को प्रकट नहीं करना है यहाँ पे। देखिएगा नयन, नयन में पीछे क्या लगा दिया मैंने, यह न निकाल लिया, धन, पीछे यहाँ पर अय और यहाँ पर अ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया कि आगे क्या बच गया, न, अय, वापिस आया, यहाँ पे अय देख, यह देखा, यहाँ पर ए है, तो ऊपर एक मात्रा लगेगी, ने धन क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी होगी मित्रों। क्लियर, वापिस देख रहे अपन। अभी अपन एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं परीक्षा के। देखिएगा, ये देखो, ये परीक्षा के एग्जाम्पल है जो कौन सी संधि के मित्रों, हमारी अयादी संधि। आज के बाद में अयादी संधि भूल जाइए मित्रों, है ना, अयादी संधि। देखिएगा यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था, व को पकड़ना है,
पीछे ना ना अपने आप आपस में ये रह जाएगा, व ये गया, ब बचा, ब में से अव निकला, और अव आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ धन हो जाएगा, यहाँ पे अ, और अव किससे मिलकर बना हुआ है, ये ओ से बना हुआ है, तो मतलब क्या हो जाएगा भ, और यहाँ पर ओ, तो क्या हो जाएगा वो। सावन, यहाँ पे पीछे न निकला, धन, साव, साव में क्या छुपा हुआ है, आव, और आप सबको पता है आव किससे मिलकर बना हुआ है, ओ से, तो यहाँ पर स, और स के ऊपर क्या लग जाएगा, सो, और पीछे क्या आ जाएगा, अन आ जाएगा। चयन में क्या हो जाएगा, न, धन, अन, इसके बाद में यहाँ पे छ, और यहाँ पे निकल क्या रहा है, क्या निकल रहा है मित्रों, अय, क्या निकल रहा है, अय। आप सबको पता है अय पे कितनी मात्रा आएगी, यहाँ पे एक मात्रा आएगी, क्लियर। यहाँ पे पावक, पीछे क, पाव, पाव में से क्या निकल गया, आव, आव निकलते ही आव मतलब क्या लेके आएगा, औ, मतलब प का प रहेगा, ऊपर दो मात्रा, प्लस धन, फिर क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, ये इसका ये रहा है। यहाँ पे संचय, यहाँ पर ये बात कर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसमें सच्चे संचय, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पे कि ये रहा मित्रों, यह, क्लियर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ यह रहेगा, और यहाँ पर छ, और यहाँ पर क्या आएगा, सच्चे, क्लियर। तो आए, इसके बाद में बात करें यहाँ पे दे, धन, इनी, दाइनी, क्लियर। यहाँ पर बात करें व, धन, वो आएगा, क्लियर मित्रों। देखिएगा देखिएगा, आएगा, ठीक है। यहाँ पर भो, धन, ई, यहाँ पर भो, धन, देखिएगा यहाँ पे दायक अभी अभी पढ़ा हमने, पीछे क, धन, दाय में से क्या निकला, आय, आय से क्या किससे बनता है, ए से, तो द, दो मात्रा ऊपर, पीछे क्या आ जाएगा, अक, आंसर राइट हो जाएगा हमारा। क, और यहाँ पर इक, इसके बाद में नाभिक, इसमें क्या है, आव है, क्लियर। और आव से क्या बनता है, आव किससे बनता है मित्रों, अभी अभी आपने देखा यहाँ पर, ये देखो ये रहा ओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो, धन, इक, क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक, धन, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, धो, इसके बाद में यहाँ पर इन, यहाँ पर अव निकला, तो क्या क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसको देखिएगा, यहाँ पर क्या निकला, अव, पीछे क्या बचा, न, आगे क्या है, ह से क्या हो जाएगा, हो, पीछे क्या आ जाएगा, अन, यहाँ पर नायक, क, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, है ना। परंतु सब चीजें आपको आसान लगेंगी, जो पहले मैंने समझाया है वो जिसको समझ में आ गया। नायक में क्या है, आय, आय किससे मिलकर बना हुआ है, अभी भी आपने देखा, कहा गया आय, अरे आय कहा गया है, इधर है, ये रहा, ये रहा, इनको देखना है, ए किससे मिलकर बना है, ए से, तो क्या हो जाएगा, ना, देखिएगा, न, धन, पीछे क्या है, क, अक, और ने, ने, धन, अक, इसका क्या हो जाएगा, छह, अय, तो यहाँ पर छह, धन क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कवि, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा इन तीनों को परीक्षा में आ जाता है सीधे सीधे। कवि, कव में ये पीछे वह है, इसमें क्या आ रहा है, अव आ रहा है, क्या आ रहा है, आगे बच गया क, पीछे कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या बचाना है, अ बचाएंगे, जब पीछे कुछ भी नहीं बचेगा फिर भी अ बचेगा। कवि, अव, अव में यहाँ पे क्या हो जाएगा, को, कवि, तो पीछे बात करें मित्रों, तो यहाँ पर तो वैसे भी कवि के अंदर क्या बच रहा है, ये तो बच ही रहा, पर जब कुछ भी नहीं बचे तो अ बचाना, केवल कोरा कोरा प्लस करके छोड़ नहीं देना है मित्रों, क्लियर। देखिएगा यहाँ पे बात करें तो जय, यहाँ पे बात करें तो पीछे कुछ भी नहीं बच रहा पर अ बच रहा है। देखिएगा अभी मैं बोल रहा था वो एग्जांपल आ गया, जय में अय निकाल दिया हमने, जब अय निकाल दिया तो अ अकेला ये रह गया, और ये तो व्यंजन है। इसके बाद में आगे क्या बचा, झ, और यहाँ पर झ अय किससे मिलकर बना हुआ, ए से, ये रहा, हाँ बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है, ये किससे बना हुआ है, ए से, तो बात करें तो क्या बन गया, जे, धन, अ, ये जे का आय। अब आय की बात करें तो पीछे कुछ भी नहीं बच रहा है, फिर भी अपनों क्या करना है, अ बचाना है, क्योंकि आय में से ही आय निकाल दिया,
तो भी अ बचता है, क्योंकि इस आय में से ये निकल दिए। और आय मैंने अभी अभी बताया आपको, ये आय है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, अभी भी मैंने बताया है कि जो आय है वो ये बैठा आपके सामने ए से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए धन अ, इससे क्या मिलकर बना हुआ है, आय। तो मित्रों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। कल नेक्स्ट हम मिलेंगे एसआई की रणनीति के बारे में, जिसमें 200 नंबर की हिंदी आ रही है और 200 नंबर की जीके, मतलब पहला पेपर की पूरी बात करेंगे। उसमें पूर्व परीक्षा में कितने कौन से टॉपिक से क्या प्रश्न आए हैं। दूसरी बात कि अब हमको एसआई में किस तरह से तैयारी करनी है, आगे हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में भी डिप्टी जेलर का जो पेपर हुआ मित्रों, उसमें एग्जामिनर किस विषय की ओर जा रहा है, किस टॉपिक की ओर जा रहा है, उसको अपन देखेंगे और बहुत ही बढ़िया एक कारगर रणनीति लेकर के आपके सामने उपस्थित दूंगा। तो थैंक यू सो मच।